फल सब्जियों को खाने से हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन ये ही फल सब्जियां हमें भयंकर बीमारियां भी दे सकती है। इस प्रोसेस के जरिए जिसमें फल सब्जियों के बीज को किसी न किसी केमिकल या केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ खेतों में लगाया जाता है। फिर कुछ ही दिनों में जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो इन पर वीड किलर और जहरीले पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। इसके बाद पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट जैसे केमिकल कंपाउंड खाद के तौर पर पौधों को दिए जाते हैं। और जब इनमें फल लगते हैं तो इन फलों को पकाने के लिए केमिकल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यह केमिकल में रखा जाता है और ऐसे फल सब्जियों को हम खाएं तो क्या होगा, इसी की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। साथ ही समझेंगे दूध देने वाले पशुओं को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ऐसे दूध को पीने से क्या होता है। आज़ादी के बाद 1957 और 1966 में भारत के इन हिस्सों में अकाल पड़ता है। खाने की भयंकर कमी देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भारत अंग्रेज़ों के शासन में सबसे बड़ा अकाल झेल चुका था और ये इतना भयंकर था कि कई लोगों को एक दाना तक नसीब नहीं हुआ और लगभग 25 से 30 लाख लोग भूख से मारे गए। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। इस दौरान हुई भोजन की किल्लत के बाद इंडिया में 1960 से 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन होती है और इस क्रांति के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कई गुना तक बढ़ जाती है और इसी समय के बाद खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशकों का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और इन्हीं फर्टिलाइज़र्स के कारण खेतों की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जिससे खेत बंजर हो जाते हैं। और खेतों में फर्टिलाइज़र्स के अलावा केमिकल पेस्टिसाइड्स मिट्टी के साथ साथ पानी और हवा को भी जहरीला बनाता है और ये चीज़ कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। इन फर्टिलाइज़र्स में पर्टिकुलर इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूरिया का होता है और यूरिया का 30% ही फसलों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। बचा 60% इसमें से कुछ मिट्टी में रह जाता है और बाकी ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में हवा में फैलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। इंडिया में तकरीबन 3.25 करोड़ टन केमिकल फर्टिलाइज़र्स खेतों में डाला जाता है, जिसमें से 75 लाख टन विदेशों से मंगवाया जाता है और पंजाब सबसे ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करता है। इसी के चलते पंजाब हरियाणा में खेतों में काम करने वालों में कैंसर की दरें बढ़ी है। और कीटनाशकों की बात करें तो 65,000 मीट्रिक टन पेस्टिसाइड्स फसलों पर डाला जाता है, जिससे फल और सब्जियों की क्वालिटी भी ख़राब होती है। इसी कारण से 2019 में नेपाल ने भारत के फल और सब्जियों पर बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में राजनीतिक दबाव के कारण बैन हटा लिया गया। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल लोगों को जहर देने के समान है। इन सब केमिकल्स के कारण मिट्टी की वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे खेतों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। यानी ये केमिकल्स पानी की किल्लत का भी एक कारण है। जब इतनी सारी समस्या इन केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स के कारण हो रही है तो इन्हें बंद करके इन पर बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसका कारण है हमारी पॉपुलेशन, जिनका पेट भरने के लिए इन खतरनाक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आएगी, जिससे कई लोगों को भूखे रहना पड़ सकता है। इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक खेती। इसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस से उगाई गई सब्जियां और फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब बात करते हैं दूध की। फार्मर्स गाय या भैंस का दूध निकालते हैं और डेयरी के ज़रिए हम तक पहुंचाया जाता है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। कई फार्मर्स ज़्यादा दूध के लालच में गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं और ऊपर से कैल्शियम जैसे प्रोडक्ट भी खिलाते हैं। और जब फार्मर्स दूध को डेयरी को बेचते हैं तो दूध की क्वालिटी चेक होती है, जिसमें फ़ैट और दूध की नेचुरल स्वीटनेस के बेसिक पर क्वालिटी को मेज़र किया जाता है। क्वालिटी के बेस पर दूध की कीमत तय की जाती है, लेकिन यहाँ भी एक खेल खेला जाता है। दूध में शक्कर मिला दी जाती है, जिससे दूध की स्वीटनेस बढ़ती है और दूध की अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन शुगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। अब आपको बता दें कि जानवरों के मरने के बाद उसे गिद्ध खाया करते थे। पिछले कुछ सालों में गिद्धों की संख्या में बहुत कमी आई और ये एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने की कगार पर आ गए। गिद्धों की संख्या में कमी का कारण था डाइक्लोफेनॉक नाम की दवाई जो जानवरों को दी जाती थी
और जब ये जानवर मरते थे और इन्हें गिद्ध खाते थे तो डाइक्लोफेनॉक गिद्ध के शरीर में चली जाती थी, जिससे गिद्धों की किडनी फेलियर से हज़ारों की संख्या में मौत होने लगी। और जब गिद्धों की संख्या कम हुई तब जंगली कुत्तों की संख्या 50 लाख तक बढ़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 3 करोड़ लोग कुत्तों के काटने और रेबीज से अपनी कीमती जानें गंवा बैठे। और ऐसी ही गलतियों के कारण इकोसिस्टम बिगड़ता है। इसी कारण से कई केमिकल्स पर सरकार बैन लगा चुकी है।